इज़ा जाअना होशियार होगी शाह ऐसा दिखा परचम सलाम सलाम फंग नीचे फंक करेगी नीचे फंक यकुम नवंबर आज का दिन हमें अपने शहदा और गाजियों को खराज अकीदत पेश करने और तजदीद अहद करने का दिन है। हमारे आबाओ अजदाद ने इस खत्ते को जज्बे ईमानी से सरशार होकर बगैर किसी बैरूनी इमदाद के डोगरों से आज़ाद कराया। आज के दिन अपने असलाफ की कुर्बानियों को याद करने और आज़ादी के सम्राट आम अवाम तक पहुंचाने का हमें ऐद करना होगा। गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी का नजरिया इस्लाम के नाम पर वजूद में आने वाले दुनिया के वाहिद ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान के नजरिए से मिला। इसीलिए गिलगित बल्तिस्तान को डोगरों से आज़ाद कराने के बाद पाकिस्तान से इल्हाक किया गया। हाज़रीन महफिल, पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है, लेकिन गुज़श्ता 70 सालों से मुखल्लिस और ईमानदार क़यादत का फुक़दान रहा, जिसकी वजह से मुल्क की तरक्की नहीं हुई और बैरूनी इमदाद पर इन्हिसार रहा। पहली मरतबा मुल्क को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जैसी मुखल्लिस और ईमानदार क़यादत मिली, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है और मुल्क तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत ने 10 महीनों में गुज़श्ता 70 साल महरूमियों के खात्मे के लिए अमली इक़दामात किए। 370 अरब का खुसूसी तरक्याती पैकेज मंजूर कराया, जिसके तहत गिलगित बल्तिस्तान तामीर और तरक्की के नए राह पर गामजन होगा। आज के इस जदीद दौर में भी इंटरनेट का मसला था, जिसको मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने के लिए 4G की नीलामी को मुमकिन बनाया गया। गिलगित बल्तिस्तान में अबूरी आईनी सूबे के नाम पर सिर्फ सियासत होती रही, किसी जमात ने इस हवाले से अमली इक़दाम नहीं किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान को कौमी दायरे में शामिल करने के लिए इक़दाम कर रही है। इंशाअल्लाह अबूरी आईनी सूबे का ख्वाब भी जल्द शर्मिंदा ताबीर होगा। मुख्तसर अरसे में करप्शन के खात्मे और गुड गवर्नेंस के लिए अमली इक़दाम किए हैं। तमाम शोबों में नए इस्लाहात मुतारिफ करा रहे हैं। अवाम को दहलीज पर बुनियादी सहूलियात को फराहमी यकीनी बना रहे हैं।
वसाइल का मुनसफाना तकसीम यकीनी बनाया है। हमारी तरजीह माशरे का वो महरूम तबका है जो गुज़श्ता अदवार में नज़रअंदाज रहा। तमाम इलाकों में बिला तफरीक मेगा मनसूबे शुरू किए जा रहे हैं। सीपेक मनसूबे का आगाज गिलगित बल्तिस्तान से होता है। माजी की हुकूमतों में यह खित्ता नज़रअंदाज रहा और इस गिलगित बल्तिस्तान में इस मनसूबे का कोई बड़ा हिस्सा नहीं मिला। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की गिलगित बल्तिस्तान से मोहब्बत और सूबाई हुकूमत की कोशिशों से इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर के मेगा मनसूबे सीपेक में शामिल किए गए। रायकोट थाकोट मोटरवे मनसूबा 10 GCC में मंजूर हुआ। गिलगित चतराल एक्सप्रेस वे पर काम शुरू है। दीगर मंसूबों पर जल्द काम शुरू होगा। मुझे उम्मीद है कि हर आने वाला साल गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशखबरियों का साल होगा। मायूसियों का साल खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। 1 नवंबर की जो हमारी कोशिशें थी, जो हमारे असलाफ ने कुर्बानी दी थी, ये उसी नजरिए पे और उसी ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने की जदोजहद थी जो अल्लामा इकबाल ने 1930 में खुतबे आलाबाद में दिया। ये वही अज़म था जो 1940 में करारदाद पाकिस्तान की शक्ल में मुसलमानान बरसगीर पाक व हिंद के सामने आया। और जब इस खित्ते के मुसलमानों ने यह सुना कि हाँ गिलगित पाकिस्तान बरसगीर में मुसलमानों का एक अलग वतन बनने जा रहा है, उसका नाम पाकिस्तान, उसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब ये प्यारा मुल्क 14 अगस्त 1947 में बना तो यहां के गयूर लोगों ने अल्लामा इकबाल के उस ख्वाब और कायदे आज़म के उस जदोजहद पे लब्बैक कहा और बेसरो सामानी के आलम में डंडों और पत्थरों की मदद से डोगरा फौज को भगाया और पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया और इंतहाई अहम खित्ता आजाद किया। यूं तो अल्लाह ने पाकिस्तान के हर खित्ते को बेपनाह नवाजा। आप बलूचिस्तान की बात कर लें, आप पंजाब की बात कर लें, आप खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें या आप सिंध की बात कर लें, हर खित्ते में अल्लाह पाक ने बेपनाह नेमतों से नवाजा। और आप फिर इस पाकिस्तान को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि कोई ऐसी कमी अल्लाह पाक ने इस मुल्क में नहीं रखी और जो इसमें ताज लगना था वो 1 नवंबर को इस खित्ते के इस गयूर अवाम ने जंग लड़ी, आजादी हासिल की और इंतहाई एक अहमियत के हामिल को पाकिस्तान के साथ शामिल किया। और यह भी मुझे आज बताते हुए इंतहाई खुशी हो रही है कि जो 70 साल से हमारे यहां लोगों की एक तड़प थी, एक ख्वाहिश थी, ये भी इंशाअल्लाह ताला इस क़यादत की सरबराही में वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा और पाकिस्तान के आईन का हिस्सा बनेगा गिलगित बल्तिस्तान इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज का दिन हमने ये सोचना और इस चीज का अहद करना है कि हमारे असलाफ ने कुर्बानी क्यों दी, क्या जरूरत पड़ी कि अपने जानों की कुर्बानी दी और डोगरा फौज से निकल के एक अलग आजाद ममलिकत में शामिल हुए। ये दिन हमें याद दिलाता है और दिलाता रहेगा कि हमारी ये कुर्बानी इसलिए थी कि हम जो मुल्क बनने जा रहा है पाकिस्तान, उसका हिस्सा बने और एक अजीम तरीन मुल्क बन के उभरे इस दुनिया के नक्शे में।
जिसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। जिस तरीके से हमारे अफलास ने, बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने अपने जानों की कुर्बानी दी, इसी तरह हमें अपने वक्त की कुर्बानी देनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने नफ्स को खत्म करना पड़ेगा, करप्शन का खात्मा करना पड़ेगा। तब जाके उनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। आप सबको आज का दिन मुबारक, आप सबको जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। Shot! One shot! Boston! Fight! One shot! Chal! Chal! खुदा और गाजियों के वारिसीन ने शिरकत की, खुसूसन कर्नल एहसान अली की साहबजादी और उसका दामाद सरदार